Hi everyone. So today we are going to study about the fourth colligative property. We have studied about three colligative properties, and those three colligative properties were lowering of vapor pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point. तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना, वेपर प्रेशर कम होना, ये सब सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करने की वजह से होता है और इसके लिए इसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. आज हम पढ़ने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, बिकॉज द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज lowering of vapor pressure, second is elevation in boiling point, third is depression in freezing point, and fourth is osmotic pressure. So before studying osmotic pressure we need to understand what is osmosis. तो osmosis क्या होता है? Let's see this example. We have solvent and solution. This is solution and this is solvent. तो जब solvent particles, जब solvent molecules solution में mix होते हैं, solution की तरफ flow होते हैं through semi permeable membrane. This membrane is called as semi permeable membrane. तो एक तरफ solvent है, दूसरी तरफ solution है और दोनों को separate किया हमने semi permeable membrane से. तो क्या होता है? There is a spontaneous unidirectional flow of solvent. There is a spontaneous unidirectional flow of solvent into solution through semi permeable membrane. ये एक natural process होता है. अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो है रेजिन्स को पानी में डालेंगे तो रेजिन स्वेल होते हैं. तो ये रीज़न है बिकॉज द रेजिन्स विल टेक अप वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स. तो ये प्रोसेस में सॉल्वेंट जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है. तो यहाँ पर सॉल्वेंट जहाँ पर ज़्यादा है वो सोल्यूशन में जा रहा है और इन दोनों को सेपरेट किया हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करते हैं, सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सोल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता है. और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम बना सकते हैं बाय यूजिंग कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6. दिस इज वन ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड द सेकंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज सेल्यूलोस एंड द थर्ड इज सेल्यूलोस नाइट्रेट और एनिमल ब्लैडर. इनसे हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम बना सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जब ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलार और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार और दोनों को मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर मैंने डिवाइड किया तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है 0.5 मोलार मतलब जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है और सोल्यूट कम है, और 1 मोलार मतलब जहां पर सॉल्वेंट कम है और सोल्यूट ज्यादा है. तो क्या होगा, सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं. और जब ऑस्मोसिस होता है तो सिर्फ सॉल्वेंट मूव होता है. तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा क्योंकि सॉल्वेंट पास हो रहा है. तो धीरे धीरे ये 0.75 आके रुक जाएगा और ये भी 0.75 आके रुक जाएगा और इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस. और ये ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है और इस ऑस्मोसिस को कंट्रोल करना है तो हमें प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा. द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन सॉल्यूशन की तरफ क्यों प्रेशर एक्सर्ट करना है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है. फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई घुस रहा है तो हम घर के अंदर रहकर वहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो हमारे घर के अंदर नहीं आएंगे. द सेम वे यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो हम सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सो दैट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल स्टॉप. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, जिसकी वजह से फ्लो रुक जाता है, सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाता है, सॉल्यूशन में जाने से रुक जाता है. उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. सो एक और बार डेफिनेशन बता रहा हूँ, द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्वेंट on the side of solution that stops the net flow of solvent into solution through semi permeable membrane is called as osmotic pressure. और इस osmotic pressure को हम मेजर करते हैं पाई से. अब बात यह है कि जितना सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उतना सॉल्वेंट कम है, राइट. सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है. तो जितना सॉल्वेंट ज्यादा आएगा
उतना प्रेशर आपको ज़्यादा एग्जर्ट करना पड़ेगा. मतलब इनडायरेक्टली जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है उतना प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करना पड़ेगा. बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो सॉल्वेंट ज़्यादा फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा सॉल्वेंट फ्लो होगा उतना प्रेशर हमें ज़्यादा एग्जर्ट करना पड़ेगा. अब ये तीनों पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं. हमारे पास तीन सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. व्हाट इज आइसोटोनिक? अगर हमारे पास यूरिया सॉल्यूशन है और सुक्रोज सॉल्यूशन है, यूरिया है 0.05 मोलार, अगर मैं 3 ग्राम्स ऐड करूंगा तो वो होगा 0.05 मोलार. और सुक्रोज भी है, सुक्रोज मेरे पास है 0.05 मोलार. अब दोनों का मोलारिटी सेम है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. और जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा. तो दोनों को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. Any two solutions having same concentration will have same osmotic pressure, and they are called isotonic solutions. The next is hypertonic. When I say hypertonic, the one who is having more concentration is called hypertonic, and the one which has less concentration is called as hypotonic. अब इन दोनों में hypertonic है 0.01 मोलार यूरिया और हाइपोटोनिक है 0.05 मोलार सुक्रोज. जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहता है उसे हाइपोटोनिक कहते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहता है उसे हाइपरटोनिक, और जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है उसे कहते हैं आइसोटोनिक. बट डेफिनेशन समझते हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन whose osmotic pressure is higher, whose osmotic pressure is more, hyper, whereas hypo means whose concentration is low, whose osmotic pressure is also low. And isotonic, when two solutions have same osmotic pressure, they are called as isotonic solutions. These are very important concepts, and now we are going to study the loss of osmotic pressure. I want everyone to write this and make a note of this, and in 12th standard the definitions and this kind of questions will be asked, so please note it down. Thank you.